जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित दोस्तों परिभाषाएं सीखेंगे। दोस्तों ये परिभाषाएं 7 प्रकार की होती हैं, लेकिन मेरे दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में मैं केवल आपको 4 परिभाषाएं शेयर कर रहा हूं और दोस्तों जो 3 परिभाषाएं बचेंगी वे दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये दोस्तों भैया ये चारों हेडिंग क्या है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों ये पूछा 2 नंबर का जाता है। एक पूछा जाता है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या लिखिए, ये ज्यादा पूछा जाता है, और एक ज्यादा पूछा जाता है कि दर्पण का वक्रता केंद्र लिखिए। ठीक, ये दोनों परिभाषा ज्यादा पूछा जाता है। ये दोस्तों कम पूछा जाता है कि मुख्य अक्ष की परिभाषा लिखिए, ये दर्पण का ध्रुव की परिभाषा लिखिए। ठीक, ये तो दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, और हाँ दोस्तों मैं आपको गारंटी करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। ठीक, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, और हाँ चैनल पर नए आए हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों आगे भी इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहेगी। चलिए फिर इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले किसकी बात आती है दोस्तों, दर्पण का ध्रुव के बारे में बात आती है ना, यानी दोस्तों दर्पण का ध्रुव की परिभाषा होती क्या है। ठीक, देखिए आपको इसकी परिभाषा में आपको क्या लिखना है या आप कैसे याद करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है पहले समझ लीजिए दोस्तों। इसकी परिभाषा होती है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मेरे दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। मैं इसकी परिभाषा को दोस्तों इस दोस्तों जग के द्वारा हम बताऊंगा, परिभाषा इसकी जग के द्वारा समझा दूंगा और दोस्तों आपको याद हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा बस। ठीक, देखिए ये क्या है, ये जग है। अब भैया ये जग है, जल का ये क्या है, ये जग का ये गोलीय भाग है ना, ये भैया ये क्या है, जग का ये गोलीय भाग है। ठीक, तो आपको क्या बताना है, इसको गोलीय दर्पण बोलना है। ठीक, और दोस्तों जो नीचे वाली जो ये तली है जिस पर ये रुका हुआ है जग, इसको इस तली को क्या बोलेंगे हम, परावर्तक तल बोलेंगे। ठीक, और हाँ दोस्तों इसमें मध्य बिंदु के बारे में बात है। तो भैया मध्य बिंदु को आपको ये बीच वाला मध्य बिंदु नहीं बताना है। तो दोस्तों जो ये कटा हुआ है भाग, ये गोल गोल जो है, आपको ये वाला भाग, ये चाहे आप इस बिंदु को बता दो चाहे आप इस बिंदु को। ठीक, यहाँ पर समझ लीजिए जैसे दोस्तों ये जैसे यहाँ पर गोली गोली बना हुआ, ध्यान समझिएगा। जैसे मेरे दोस्तों ये क्या है, नीचे वाला क्या है, ये तल है। ठीक, अब देखिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि इस बिंदु को नहीं कह रहा हूं मैं दोस्तों, मैं इस बिंदु को कह रहा हूं, इस बिंदु को। ठीक, चाहे आप इस बिंदु को परावर्तक तल मान लो चाहे आप इस बिंदु को परावर्तक तल मान लो। ठीक, अगर दोस्तों अगर आप पुरानी किताब में देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला चित्र बना हुआ है पुरानी किताब में। ठीक, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दर्पण का ध्रुव, या कह सकते हो ध्रुव लिखा हुआ है। ठीक, आप इस प्रकार से समझ सकते हो। ठीक, तो दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। समझ में आया भैया कि नहीं समझ में आया, समझ में आ गया। देखिए आपको क्या बताना है, फिर से सुन लीजिए एक बार दोबारा, नुकसान नहीं करेगा भैया। ठीक है ना। देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं दोस्तों, ध्रुव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इतना समझ में आ गया। ठीक, चलिए आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों दूसरे नंबर की बात आती है किसकी, दर्पण का वक्रता केंद्र की बारे में बात आती है। ठीक है भैया, अब देखिए ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, समझिएगा बस थोड़ा सा। देखिए आपको क्या बताना है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, मैंने दोस्तों आपको क्या बताया परिभाषा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का या गोलीय पृष्ठ का एक भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में नहीं आया ना, लेकिन दोस्तों मैं आपको इसकी परिभाषा को मेरे दोस्तों फिर इसी जग के अनुसार बताऊंगा। बिल्कुल दोस्तों चुटकियों में समझ में आएगा। ठीक मेरे दोस्तों ये क्या है, ये गोल गोल है, अभी मैंने बताया, और इसको क्या मानोगे आप, गोलीय दर्पण मान लोगे। ठीक, और देखिए बीच में क्या है, ये खोखला है। देखिए ये क्या है, खोखला है ना भैया। तो आपको क्या बताना है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले, और भैया ये क्या है, नीचे वाला क्या है, ये क्या है, आपको बोलना है गोलीय पृष्ठ। ये नीचे वाला भाग आपको यहाँ पर क्या बोलना है, गोलीय पृष्ठ। ठीक है दोस्तों, क्या बोलना है, गोलीय पृष्ठ बोलना है। तो कैसे परिभाषा आपको बताना है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोलीय पृष्ठ का दोस्तों ये क्या है, एक भाग होता है, तो इसके केंद्र को क्या कहते हैं दोस्तों, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे दोस्तों ये क्या है, ये मग है। ठीक, ये क्या है, ये मग है। ठीक, ये क्या है, ये मग है। ठीक, और देखिए बीच में क्या है, ये गोलीय है। ये दोस्तों जो किनारे वाला भाग है ये क्या है, ये गोलीय है, और दोस्तों बीच में क्या है, ये क्या है, खोखला है। तो आपको क्या बनना है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले, अब भैया और देखिए यहाँ पर क्या है, ये नीचे वाला आपको क्या बनना है, गोलीय पृष्ठ। ठीक,
इसको क्या बोलना है, गोलीय पृष्ठ। तो गोलीय पृष्ठ का क्या होता है, ये भाग होता है, क्योंकि मेरे दोस्तों जो ये गोलीय दर्पण होता है और दोस्तों जो बीच में जो खोखला होता है, और दोस्तों जो ये नीचे वाला गोलीय पृष्ठ होता है, क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है ना। तो वही दोस्तों आपको क्या बताना है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोलीय का या गोले ये पृष्ठ का क्या होता है, एक भाग होता है ना। तो उसके केंद्र को क्या कहते हैं दोस्तों, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार आप फिर से सुन लीजिए। देखिए ये क्या है, ये गोलीय क्या है, ये गोल गोल है, तो आपको क्या बोलना है, गोलीय दर्पण बोलना है, ठीक। और देखिए बीच में खोखला है, तो आपको क्या बोलना है, खोखला, ठीक। और देखिए दोस्तों नीचे वाला क्या है, ये परावर्तक है, लेकिन दोस्तों आपको क्या मानना है, इसको दोस्तों मानना है गोलीय पृष्ठ, ठीक। और दोस्तों केंद्र की बात आती है ना, तो केंद्र की बात आती है भैया, आपको ये वाला आपकी बीच वाला केंद्र मानना है, ठीक है दोस्तों। क्या मानना है, आपको बीच वाला केंद्र मानना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या बताना है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्योंकि दोस्तों जो ये गोलीय दर्पण है, जो दोस्तों जो नीचे वाला जो पृष्ठ है क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ ना, यानी दोस्तों जो नीचे वाला जो गोला है क्या है, इसका एक भाग है। अगर भैया इस भाग को हम काट लें तो पानी कहाँ रुकेगा, कहाँ रुकेगा भैया, पानी ना। तो वही मेरे दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोलीय पृष्ठ का एक भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वक्रता केंद्र को ना हम स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं, और हाँ दोस्तों दर्पण को हम ध्रुव को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा भैया थोड़ा, ठीक है ना। यानी दोस्तों हम वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं और ध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों तीसरी नंबर किसकी बात आती है दोस्तों, दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बारे में बात करते हैं, ठीक। अगर मेरे दोस्तों आपको अगर दर्पण का वक्रता केंद्र की परिभाषा याद हो गई ना, तो दोस्तों दर्पण की वक्रता त्रिज्या की परिभाषा दोस्तों बिल्कुल सरल तरीके से आप याद कर सकते हो, तुरंत याद हो जाएगा। जान लीजिए दोस्तों, बिल्कुल याद ही हो गया। अगर दोस्तों ये परिभाषा याद होगी तो ये परिभाषा दोस्तों याद ही हो गई होगी, कुछ करना नहीं, बस थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर देना है, ठीक है ना। क्या परिवर्तन करना है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपको क्या बताना है, पहले सुन लीजिए इसकी परिभाषा क्या है। देखिए आपको बताना है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है या गोलीय पृष्ठ का एक भाग होता है, तो उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इतना आपको बताना है, ठीक है भैया। क्या बताना है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, तो उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर मैंने क्या बताया, कौन सा शब्द यूज करना है, उसकी त्रिज्या को, बस आपको क्या करना है, उसकी त्रिज्या को बोलना है, बस। बिल्कुल दोस्तों याद हो गया ना परिभाषा। ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको इसी मत के द्वारा समझाऊंगा, हिरासी मत, ठीक है ना। देखिए आपको क्या बताना है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले क्या होता है, ये क्या है, गोल गोल है, तो आपको वो क्या बोलना है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले पृष्ठ का एक भाग होता है और उसकी त्रिज्या को, मेरे दोस्तों देखिए ये क्या है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर बताया था, तो ये क्या है, दर्पण का केंद्र है ना। तो बीच वाला दोस्तों ये क्या है, ये दर्पण का क्या है, ये केंद्र है बीच में, ठीक है ना। ये क्या है, दर्पण का केंद्र है, ठीक। और यहाँ पर दोस्तों जो ये बिंदु, ये जो ध्रुव है, ये क्या है दोस्तों, ये इसकी क्या है, ये त्रिज्या है ना। ये गोलीय क्या है, ये गोलीय दर्पण की क्या है, ये दोस्तों त्रिज्या है। तो इसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है भैया। यानी आपको क्या बताना है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले पृष्ठ का एक भाग होता है, इसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों चौथी बात किसकी बात आती है दोस्तों, मुंह खच की। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल दोस्तों आसान है, बिल्कुल आसान है, आप घबराइए मत। देखिए मुंह खच में आपको क्या बताना है, मुंह खच में बताना है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों, मुख अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे दोस्तों ये क्या है, जो ये नीचे वाला जो तल है मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक। और दोस्तों ये क्या है, ये वक्रता केंद्र है, यहाँ पर बताया है ये क्या है, वक्रता केंद्र है। और ये दोस्तों ये क्या है, जो यहाँ पर मध्य बिंदु माना जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक। तो दोस्तों दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को, ठीक है दोस्तों, इस रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए दोस्तों ये मार्कर चल नहीं रहा है, स्याही खत्म हो चुकी है, ठीक। तो इसलिए मेरे दोस्तों आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत रही होगी, तो इसके लिए मुझे माफ कर देना, ठीक है भैया। और आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो दोस्तों आपको काफी ज्यादा समझ में आया होगा और कुछ सीख मिली है, तो कुछ जानकारी मिली है। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बेटा दोस्तों आगे भी इसी प्रकार से पढ़ाया जाएगा फिजिक्स, ठीक है ना दोस्तों।